तो चलिए आज समझते हैं महाभारत के एक जबरदस्त हीरो घटोत्कच की कहानी। यही तो है हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ शोक तो दूसरी तरफ कृष्ण की रहस्यमयी मुस्कान। चलिए पहले उस नायक से मिलते हैं। ये थे घटोत्कच, पांडव राजकुमार भीम और राक्षसी राजकुमारी हिडिंबा के बेटे। और उनका नाम घटोत्कच यानी घट या मटके जैसा सिर, और उत्कच मतलब बिना बालों वाला। बाहर से भले ही वो विशाल और भयानक दिखते थे, पर अंदर से उनका दिल एकदम शुद्ध था। उनके पास गजब की शक्तियां थीं, मायावी जादू, हवा में उड़ना और राक्षसी हथियारों का ज्ञान। उनकी माँ ने सिखाया था कि शक्ति का इस्तेमाल हमेशा धर्म के लिए ही करना। दिन में तो वो ताकतवर थे ही, पर रात होते ही उनकी राक्षसी शक्ति उन्हें लगभग अजेय बना देती थी। और इसी शक्ति से वो और उनकी मायावी सेना कौरवों पर कहर बनकर टूटे। अब उनका सामना होना था कौरवों के सबसे बड़े योद्धा कर्ण से। लेकिन कर्ण के पास एक सीक्रेट वेपन था। ये था शक्ति अस्त्र, एक ऐसा दिव्य हथियार जो सिर्फ एक बार चल सकता था। अब कर्ण की दुविधा देखिए। ये अस्त्र अर्जुन के लिए था, पर घटोत्कच तो अभी सेना खत्म कर रहा था। और दुर्योधन के दबाव में कर्ण ने वो शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुए, पर उनका बलिदान वो अभी पूरा नहीं हुआ था। गिरते हुए भी उन्होंने अपना शरीर इतना फैलाया कि हजारों कौरव सैनिक उसके नीचे कुचले गए। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, इतनी बड़ी त्रासदी के बीच आखिर कृष्ण मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्योंकि कर्ण का वो एक बार चलने वाला शक्ति अस्त्र अब इस्तेमाल हो चुका था। इसका मतलब अर्जुन अब सुरक्षित थे। घटोत्कच ने अपनी जान देकर अर्जुन को बचा लिया था। जैसा कृष्ण ने कहा, घटोत्कच ने धर्म की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। तो घटोत्कच की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली महानता कर्मों में है, रूप में नहीं। सोचने वाली बात है ना, कि कितने ही गुमनाम नायक होते हैं जिनके बलिदान दूसरों की जीत की नींव बनते हैं।